सबों को गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अगर पीछे के वीडियो को, जो लास्ट मेरा वीडियो था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसमें मैंने टीयू और एमयू के बारे में पूरा डिटेल बताया था और कैसे टीयू एंड एमयू का कैलकुलेशन होता है एक दूसरे से, बहुत डिटेल में बताया था। हालांकि आज भी उसकी चर्चा होगी, लेकिन अच्छा होगा कि पिछले वीडियो से थोड़ा सा कुछ आप सीख लें तो आज और आसान हो जाएगा। जब टीयू एंड एमयू के रिलेशन की बात हो तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले टीयू का यानी टोटल यूटिलिटी का भी एक सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन दे देना है, उसका एक फॉर्मूला दे देना है। और मार्जिनल यूटिलिटी में भी ऐसा ही करना है, एक सिंपल सा डेफिनेशन और उसका एक फॉर्मूला दे देना है। वो मैंने लिख करके रखा है पहले से, अभी इसमें क्या लिखा हुआ नहीं बताएंगे, हालांकि आप लोग इस चीज को जान रहे हैं। हम पहले एक टेबल बनाते हैं, आप लोग को एग्जामिनेशन में पहले यही पोर्शन देना है, लेकिन हम यहां पर टेबल बना करके आपको दिखाते हैं ताकि रिलेशन को समझना आज फिर आसान हो जाए। आप सबों को पता है ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। वो है क्या कि जब भी हम किसी कमोडिटीज का कंटिन्यूसली कंजप्शन करते हैं विदाउट एनी गैप, तो होता क्या है कि कमोडिटी के हर सक्सेसिव यूनिट से यानी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। और यही कारण है कि हम किसी चीज के से तुरंत दूरी बना लेते हैं। जैसे खाना खाने बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप खाते जा रहे हो। जैसे जैसे आप रोटी ही है, रोटी का एक यूनिट मतलब एक पीस रोटी खाए, फिर दूसरा रोटी खाइएगा, तीसरा रोटी खाइएगा, तो हर रोटी से मिलने वाला यूटिलिटी वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा होगा कि ऐसी स्थिति आएगी कि आपको रोटी खाने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब रोटी से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि ये रोटी से मिलने वाला यूटिलिटी अब शून्य हो गया है। और जब शून्य हो जाता है तो फिर वहीं पर वो बस कर देता है, वहां पर वो कंज्यूमर जो होता है वो सैचुरेट कर जाता है, उससे आगे जाना नहीं चाहता है, और जाता है तो यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट कर जाता है। तो टेबल इसलिए हम पहले बता रहे हैं। तो जैसे मान लेते फर्स्ट यूनिट आप कोई भी चीज है, चपाती को ही ले लीजिए, उसके फर्स्ट यूनिट से आपको मान लेते हैं जो सेटिस्फेक्शन मिला, और दूसरे यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप डिफरेंस क्या पाओगे कि फर्स्ट यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन मिला सेकेंड यूनिट से उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो इसमें कम मिल रहा है, इसलिए इसको हम कम यूनिट दिए यानी कम यूटिल्स दिए। मार्शल का कहना भी है कि यूटिलिटी को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए यहां नंबर में हम दिखा रहे हैं। थर्ड यूनिट से और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये 6, फिर 4, फिर 2, और ये 6th यूनिट पर हम 0 दिखा रहे हैं। यानी कि जो भी कंज्यूमर के साथ ऐसा हो रहा है, कोई जरूरी नहीं 6 पे 0 हो, कोई अगर ज्यादा यूनिट्स खाता है तो और ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो मैं तो ये यहाँ पर केवल एक एग्जांपल पुट अप करना चाह रहा हूं। छठे यूनिट पर इसका जो 0 हुआ है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अब चपाती से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए 0 हो गया है, यानी कि यहां पर वो सैचुरेट कर गया है, अब उसको चपाती नहीं चाहिए। और यदि लेता है तो वही यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट होगा, यानी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि कोई चाहेगा नहीं। तो हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। और जब हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर आ गया टोटल यूटिलिटी, इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन कर देना है। तो यहां पर फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला है, 10, तो यहां पर टोटल यूटिलिटी भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि अभी एक ही यूनिट है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगा। सेकेंड यूनिट से 8 मिला था और फर्स्ट यूनिट से
10। तो यहां पर अगर हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो इसका मीन्स क्या हो रहा है कि आपको अब तक कितना सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, अब तक आप कितना यूटिलिटी गेन कर चुके हैं। तो पहले से 10 और दूसरे से 8 यानी दोनों मिलाकर के कितने हो गए 18। तब तो यहां लिखे हैं समेशन ऑफ एमयू, यानी कि एमयू को प्लस कर देना है। थर्ड यूनिट से 6 यानी कि अब तक तीनों यूनिट से मिलाकर के ये कितना हो गया 24। फिर फोर्थ से 4 यानी पूरे चारों यूनिट से मिलाकर के कितना हो गया 28। फिर उसमें 2 प्लस कर देंगे 30। 6th यूनिट से तो कुछ फाइंड हुआ नहीं, इसलिए यहां पर टोटल यूटिलिटी में कोई भी ग्रोथ यानी कि इंक्रीजमेंट नहीं दिख रहा है। 7वें यूनिट से सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया है, यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है, यानी कि यहां पर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर गया है। हम टोटल यूटिलिटी कैसे निकाले, मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते चले गए। तो आप जो आंसर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे और टोटल यूटिलिटी में लिखना क्या है, इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चला जाना, इसलिए टीयू इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू दिए हुए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में आएंगे तो यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम लास्ट यूनिट। तो मान लेते हैं अब तक हम एक ही यूनिट यूज किए हैं, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि ये भी आपको पता चल जाए मार्जिनल यूटिलिटी निकलता कैसे है। हालांकि टीयू और एमयू को कैसे निकाला जाता है ये इसकी चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में किया था, फिर भी आज रिवीजन हो जाएगा। अभी एक ही यूनिट है, इसी यूनिट से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये 10 का 10 रहेगा। अब तक 2 यूनिट यूज कर चुके हैं, तो 2 यूनिट कर चुके हैं, पहले यूनिट से 10 मिला और दोनों यूनिट मिलाकर के 18 हो गया, तो इसका मतलब लास्ट यूनिट ये सेकेंड पीस है, तो इससे कितना मिला होगा, तो ये 10 से 18 हुआ, दैट मीन्स 8 मिला होगा, तभी तो 18 हुआ, तो ये 8 हो गया। उसी तरह से 18 से 24 हो गया, यानी कि थर्ड से 6, फिर 4, फिर 2, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ, यानी कि छठे यूनिट से हमको कोई भी यूटिलिटी प्राप्त नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसमें डिक्रीज कर गया तो ये -2, ऐसे निकाल लेंगे। तो यहां जो लिखे हैं यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट, तो मानते हैं 5वें यूनिट से हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि अब तक 4th यूनिट तक 28 मिला था और 5th यूनिट में आए तो टोटल 30 हो गया है। इसका मतलब लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट से हमको कितना मिला है 2 मिला है। क्लियर। और फॉर्मूला है डेल्टा टीयू बाई डेल्टा क्यू, कैसे इसका फॉर्मूला से करेंगे तो वो पीछे के वीडियो में है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। डेल्टा टीयू अगर देखें तो जैसे यहां पर निकालना चाहें कि ये 8 कैसे आया, तो डेल्टा टीयू यानी 10 से 18 कितना का चेंजिंग 8 का चेंजिंग, टीयू में जो चेंजिंग हुआ वो डेल्टा टीयू हुआ, यानी यहां पर हम लिख दिए 8 बाई डेल्टा क्यू, तो क्यू मेरा कितना हुआ 1 से 2, कितना चेंजिंग हुआ 1 का चेंजिंग हुआ, डिवाइड किए कितना आया 8 आया, वही 8 यहां पर दिए। और एक चीज मैंने यहां पर नोट करके दिया है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ टीयू एंड एमयू आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आप टीयू और एमयू दोनों का कैलकुलेशन एक दूसरे से कर सकते हैं। एमयू जब दिया रहेगा तो उससे टीयू निकल जाएगा, टीयू दिया रहेगा तो उससे एमयू निकल जाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अब इतना लिखने के बाद आपको टेबल बनाना था, मैंने पहले बना दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा हो। उसके बाद ये टेबल बना देना है और टेबल के बाद डायग्राम बनाना है, टेबल के अनुसार ही डायग्राम बनाना है। टेबल में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, क्वांटिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एक्स एक्सिस पर रखें, ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है तो यूटिलिटी ही, तो इसको हम वाई एक्सिस पर यूटिलिटी को लिख दिए, यूटिलिटी इसको वाई एक्सिस पर रख दिए। पहले यूनिट से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10, तो ये 8 और 12 के बीच में होगा। फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, टोटल यूटिलिटी भी 10 है, तो 10 मेरा कहां पर आएगा 8 और 12 के बीच में, तो यहां पर फर्स्ट यूनिट से हमको टीयू और एमयू दोनों यहां दिखा दिए। सेकेंड यूनिट में एमयू फॉल कर गया और टीयू राइज कर गया, तो एमयू को नीचे ले जाएंगे और टीयू को ऊपर ले जाएंगे, तो सेकेंड यूनिट पर
MU फॉलो करके कितना हो गया 8 हो गया। MU कितना हो गया 8। तो देखिए ये 8 के सामने, और TU कहां पहुंच गया 18। तो ये देखिए 16 और 20 के बीच में 18। उसी तरह से थर्ड यूनिट पर भी और घटा, और MU घटा, TU क्या हुआ बढ़ा है, यानी कि MU डिमिनिश करता जा रहा है और TU राइज करता जा रहा है। जो MU फॉल कर रहा है उसमें एक चीज ध्यान देना है कि किस यूनिट पर आकर के MU 0 हुआ। तो 6th यूनिट पर हुआ, यहां पर MU 0 हुआ, तो इसी तक हमको ये लाइन को खींचना है। ये हो गया हमारा MU। और TU जो राइज कर रहा है, जब MU 0 हुआ तो TU मैक्सिमम 30 तक पहुंचा है, इससे ज्यादा TU नहीं गया है। तो TU को आप जब राइज करोगे यानी इंक्रीज करोगे तो ये फर्स्ट यूनिट से 10 मिला था TU, सेकेंड यूनिट पर 18, थर्ड यूनिट पे 24 इसके सामने, फोर्थ यूनिट पे 28 इसके सामने, फिफ्थ यूनिट पे 30 यहां पर 28 और 32 के बीच में, सिक्स्थ यूनिट पर भी 30 ही रहा, यहां पर कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, और सेवंथ यूनिट पर ये फॉल कर गया यानी कि डिक्रीज कर गया। ये हो गया TU। आप यहां पर MU चूंकि यहां पर क्या है 0 है, तो जहां MU 0 होता है वहां TU मैक्सिमम होता है। देखिए एक डॉटेड लाइन खींचे, यहां पर TU क्या है मैक्सिमम है, और यहां पर MU क्या है 0 है। अब रिलेशन देखें, हमने TU और MU में रिलेशन क्या लिखा है, रिलेशन आर फाउंड इनिशियली बोथ TU एंड MU आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि शुरू में TU और MU इक्वल होगा। देखिए दोनों यहां पर इक्वल है, एक ही जगह पर है, यहां पर भी देख सकते हैं TU और MU क्या है इक्वल है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखे हैं, व्हेन MU इज डिमिनिशिंग, यानी कि MU जब डिमिनिश करेगा बट रिमेन्स पॉजिटिव, ये भले डिमिनिश कर रहा है लेकिन इस लाइन से ऊपर क्या है ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव MU। तो व्हेन MU इज डिमिनिशिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, तो MU डिमिनिश कर रहा है लेकिन है क्या पॉजिटिव है। TU टेंड्स टू राइज, वहां पर क्या होगा TU राइज करेगा, MU डिमिनिश करेगा और TU क्या होगा राइज करेगा। लेकिन राइज भी कैसे करेगा, एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब ये राइज करने का जो ऐसे है कर्व वो धीरे धीरे झुकता चला जाएगा। नहीं झुकेगा तो इसका मतलब होगा कि वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन होगा क्या कि ऐसे होते होते एक समय में जाकर के इसमें इंक्रीजमेंट होना संभव नहीं होगा, ग्रोथ रुक जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखे, व्हेन MU बिकम्स 0, देखिए यहां पर MU 0 हो गया, TU रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट, तो TU कहां पहुंच गया अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया। और लास्ट पॉइंट लिखे हैं व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, इधर MU हो गया नेगेटिव, तो इधर TU क्या हुआ फॉल करना शुरू हो गया। क्लियर है रिलेशन, ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, इनिशियली बोथ TU एंड MU आर इक्वल टू ईच अदर। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे वर्ड्स को सुने जो मैं बोल रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, इनिशियली बोथ TU एंड MU आर इक्वल टू ईच अदर, देख सकते हैं पहले पॉइंट पे दोनों इक्वल है। सेकंड पॉइंट पे क्या है, व्हेन MU डिमिनिशिंग, MU डिमिनिश कर रहा है बट रिमेन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है क्योंकि इस लाइन से ऊपर है। TU टेंड्स टू राइज, वहां पर TU राइज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, यानी हो क्या रहा है कि इंक्रीज करने का रेट फॉल कर रहा है। व्हेन MU बिकम्स 0, यहां पर MU 0 हो गया, TU रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट, यानी MU 0 हुआ तो TU कहां पहुंच गया अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, TU स्टार्ट्स टू फॉल, इधर MU नेगेटिव हो गया, TU फॉल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम पा क्या रहे हैं कि TU और MU में
जो सिंपल रिलेशन हो रहा है वो यही है कि इनिशियली टी यू एंड एम यू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट दे देना है व्हेन एम यू डिमिनिशेस टी यू इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट दे देना है व्हेन एम यू बिकम्स जीरो टी यू बिकम्स मैक्सिमम। और लास्ट पॉइंट देना है व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव देन टी यू टेंड्स टू फॉल। यही है टी यू और एम यू के बीच रिलेशन। हमको उम्मीद है कि आप लोग टी यू और एम यू के बीच के रिलेशन को आज अच्छे से समझे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है टी यू और एम यू के बीच का रिलेशन ये आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि टी यू और एम यू के रिलेशन को कैसे निकालना है और दिखाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसको समझे हो तो जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। बाय।